तो आज का जो हमारा स्रोत है वो एक बड़े ही बुनियादी सवाल की पड़ताल कर रहा है कि पैसों को लेकर अमीर और गरीब लोगों की सोच में असल में फर्क क्या होता है। और ये सिर्फ कितना कमाते हैं या कितना खर्च करते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरा है। स्रोत इसे कहता है मनी ब्लूप्रिंट। मतलब पैसों को लेकर हमारे दिमाग में जो एक गहरी सोच बैठी हुई है वो। स्रोत में ना टी हार्व एकर का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। जैसे अगर किसी की कमर में दर्द हो तो सिर्फ दर्द की गोली खा लेना काफी नहीं होता है ना, उसे अपने बैठने का सोने का तरीका बदलना पड़ता है। तो वैसे ही पैसों की तंगी का हल सिर्फ लोन लेना या बस ज्यादा घंटे काम करना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग के उस मनी ब्लूप्रिंट को बदलना है। और ये ब्लूप्रिंट बनता कैसे है? बचपन के तजुर्बों से, हमने क्या सुना, क्या देखा, इन सब चीजों से। हाँ, और स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि अगर किसी का ये मनी ब्लूप्रिंट ही मतलब ठीक नहीं है, पैसों को लेकर उसकी बुनियादी सोच ही थोड़ी नकारात्मक है, तो चाहे उसके पास कितनी भी डिग्रियां हों, कितना भी हुनर हो, आर्थिक सफलता पाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्रोत में वो लॉटरी जीतने वालों का उदाहरण है ना, जो लोग पहले गरीब थे और एकदम से अमीर बन गए। वो अक्सर सारा पैसा गवा देते हैं। हाँ, सुना है ये तो। ऐसा इसलिए नहीं कि उनमें कोई काबिलियत नहीं है या कुछ, बल्कि इसलिए कि उनका वो पुराना वाला मनी ब्लूप्रिंट उन्हें वापस वहीं खींच लाता है जहां वो पहले थे। और वहीं दूसरी तरफ जिनका ब्लूप्रिंट सही होता है, वो लोग अगर मान लो असफल भी होते हैं तो वो फिर से खड़े हो जाते हैं। मतलब ये मनी ब्लूप्रिंट सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये असल में हमारे रोज के फैसलों को चलाता है। स्रोत में ना कुछ बड़े दिलचस्प अंतर बताए गए हैं अमीर और गरीब सोच के बीच। उन्हें वेल्थ फाइल्स कहा गया है। हाँ, वेल्थ फाइल्स। अमीर मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ। बिल्कुल। जबकि स्रोत के हिसाब से जो गरीब मानसिकता वाले लोग हैं, वो अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी बस मेरे साथ हो रही है। वो हमेशा हालात को दोष देंगे या सरकार को या अपनी किस्मत को, मतलब एक विक्टिम, एक पीड़ित की तरह महसूस करते हैं। अच्छा। और ये पहली फाइल सीधे सीधे हमारी उस मनी ब्लूप्रिंट की नींव से जुड़ी है। अगर ब्लूप्रिंट में ही ये लिखा है कि हम तो भाई परिस्थितियों के शिकार हैं, तो फिर अमीर बनने की कोई भी स्ट्रेटेजी कैसे काम करेगी? वो इंसान जिम्मेदारी ही नहीं लेगा ना। सही बात है। और ये जिम्मेदारी लेने वाली सोच सीधे तौर पर मौकों को देखने के नजरिए से भी जुड़ी है ना। स्रोत में वो 5वीं वेल्थ फाइल का एक बड़ा कमाल का उदाहरण है। हाँ हाँ, वो दो सेल्समैन वाला किस्सा हाँ। बहुत अच्छा है। वो दोनों ऐसी जगह जाते हैं जहाँ कोई जूते नहीं पहनता। एक सेल्समैन सोचता है, अरे यार, यहाँ तो कोई जूते ही नहीं पहनता, मेरा तो काम ही खत्म हो गया। हम्म। दूसरा सोचता है, वाह क्या बात है, यहाँ किसी के पास जूते नहीं है, कितना बड़ा बाजार है मेरे लिए। हाँ, बिल्कुल अलग नजरिया। वही स्रोत यही बताता है कि अमीर मानसिकता मुश्किलों में भी अवसर ढूंढ लेती है, हाँ। जबकि गरीब मानसिकता अवसरों में भी मुश्किलें देखती है। ये सिर्फ मतलब पॉजिटिव सोचना नहीं है, ये असल में संभावनाओं को पहचानना और उन पर फोकस करना है। ये वाकई में सोच का बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, एक और चीज जो स्रोत सामने लाता है वो है पैसा या सफलता पाने या रिसीव करने की क्षमता। 10वीं फाइल इसी से जुड़ी है क्या? हाँ बिल्कुल। 10वीं फाइल यही कहती है कि अमीर लोग अच्छे रिसीवर होते हैं। उन्हें अंदर से महसूस होता है कि वो सफलता के, तारीफ के, पैसे के हकदार हैं। उनमें वो आई डिजर्व इट वाली भावना होती है। अच्छा। अक्सर खुद को कम आंकते हैं। उन्हें लगता है कि वो अच्छी चीजों के लायक ही नहीं है। तो जब कोई मौका आता भी है ना, तो वो उसे पूरी तरह अपना नहीं पाते। उनमें वो एक तरह का आत्मविश्वास नहीं होता। और ये भी शायद बचपन के ब्लूप्रिंट से ही जुड़ा हो सकता है। हो सकता है उन्हें सिखाया गया हो कि ज्यादा की इच्छा करना ठीक नहीं है। ये भी हो सकता है। और सिर्फ सोच ही नहीं, स्रोत एक्शन मतलब कर्म पर भी काफी जोर देता है। 15वीं फाइल इसी बारे में है कि अमीर लोग पैसे को कैसे देखते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। हाँ, सही कहा। 15वीं फाइल एक बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क बताती है। अमीर लोग संपत्ति यानी एसेट्स बनाने पर ध्यान देते हैं। हम्म। मतलब ऐसी चीजें जो उनके लिए पैसा कमाएं, जैसे कोई बिजनेस हो गया, स्टॉक्स या किराए पे देने वाली प्रॉपर्टी, ताकि पैसा उनके लिए काम करे। अच्छा। अपनी मेहनत बेचते हैं, अपना समय बेचते हैं। स्रोत कहता है कि अमीर आज मेहनत करता है, कल स्मार्ट काम करता है और फिर अपने बनाए हुए सिस्टम से कमाता है। ये तो सोचने और काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क हो गया। और इस सब के लिए तो लगातार सीखते रहना भी जरूरी होगा फिर। बिल्कुल, निश्चित रूप से। 17वीं और जो आखिरी वेल्थ फाइल है, वो शायद सबसे बुनियादी है। अमीर लोग लगातार सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। वो मानते हैं कि भाई हमेशा कुछ नया सीखने को है। दूसरी तरफ स्रोत चेतावनी देता है कि गरीब मानसिकता वाले लोग अक्सर क्या कहते हैं, अरे मुझे ये सब पता है।
हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। स्रोत तो कहता है कि अंग्रेजी के 3 सबसे खतरनाक शब्द हैं आई नो दैट, क्योंकि जैसे ही कोई ये सोच लेता है ना, उसके सीखने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। स्रोत का तर्क है कि आप या तो सही हो सकते हैं या अमीर, दोनों एक साथ होना मुश्किल है, क्योंकि अमीर बनने के लिए आपको लगातार सीखना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो कुल मिला के इस स्रोत का जो सार है वो यही लगता है कि हमारी आर्थिक सफलता बाहरी हालात से कहीं ज्यादा हमारी अंदरूनी सोच, हमारे उस मनी ब्लूप्रिंट और इन वेल्थ फाइल्स पर टिकी है। मतलब अगर आर्थिक स्थिति बदलनी है तो पहले अपनी सोच बदलनी होगी। बिल्कुल सही। और स्रोत हमें जाते जाते एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास सीखने के लिए या कोई कोर्स करने के लिए पैसे नहीं है, शिक्षा बहुत महंगी है। हाँ, ये तो बहुत लोग कहते हैं। लेकिन स्रोत बेंजामिन फ्रैंकलिन का हवाला देते हुए पूछता है, अच्छा, अगर आपको लगता है कि ज्ञान महंगा है तो जरा अज्ञानता की कीमत चुकाकर देखिए। क्या मौके गंवाना, गलत फैसले लेना और अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल ही ना कर पाना, क्या ये सब ज्यादा महंगा सौदा नहीं है? इस पर वाकई सोचने की जरूरत है।